मूवी की शुरुआत ब्रह्मांडीय विजुअल्स से होती है। कश्यप आशय और उनकी पत्नी दिति का परिचय मिलता है। दिति के गर्भ से जन्मे 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कैमरा धीरे धीरे उनकी आंखों पर झूम करता है, जहां घोर अहंकार और शक्ति की प्यास झलकती है। शुक्राचार्य उनका गुरु बनता है और उन्हें असुर साम्राज्य चलाने का मार्ग दिखाता है। हिरण्याक्ष धरती भूदेवी को पाताल में ले जाकर समुद्र में डुबो देता है। यह दृश्य पूरी तरह डार्क, गहरे नीले और लाल शेड्स में दिखाया गया है। तभी भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर प्रकट होते हैं। विशाल जंग छिड़ती है, समुद्र की लहरें, गर्जना और आकाश में बिजली, एकदम महाकाव्यात्मक एनिमेशन। अंततः वराह हिरण्याक्ष का वध करते हैं। यह सीन इमोशन से भरा है, क्योंकि मां भूमि भूदेवी को वराह अपनी दांतों पर उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप लंबी तपस्या करता है। ब्रह्मा से वरदान मांगता है कि न मनुष्य, न पशु, न दिन, न रात, न घर के अंदर, न बाहर मेरा वध कर सके। एक ओर उसकी तपस्या का बल, दूसरी ओर उसके अहंकार का बीज। जैसे ही वह राज सिंहासन पर बैठता है, पूरी दुनिया पर अत्याचार शुरू कर देता है। यह हिस्सा मूवी का सबसे भावुक और डार्क सेक्शन है। प्रहलाद विष्णु का नाम जपते हुए दूध पीता है। विष असर नहीं करता। मां की आंखों से आंसू बहते हैं। सैनिक प्रहलाद को नागों के बीच फेंकते हैं, परंतु नाग उसे नहीं डसते, बल्कि शांत हो जाते हैं। विशाल गजराज दौड़ते हैं, पर प्रहलाद की गोद में बैठते ही शांत हो जाते हैं। यह सीन बहुत ही ग्राफिक और इमोशनल है। प्रहलाद को आग में डाल दिया जाता है। वह विष्णु मंत्र जपता है और अग्नि उसे स्पर्श तक नहीं करती। कैमरा बार बार मां के आंसुओं और प्रहलाद की मासूम भक्ति पर फोकस करता है। दरबार में हिरण्यकश्यप और प्रहलाद आमने सामने खड़े होते हैं। पिता गर्जता है, कहां है तेरा विष्णु? अगर हर जगह है तो इस स्तंभ में भी होगा। प्रहलाद शांत स्वर में, हां पिता, प्रभु हर जगह है। कैमरा धीरे धीरे विशाल स्तंभ पर जाता है। माहौल भारी हो जाता है। हिरण्यकश्यप तलवार से स्तंभ पर वार करता है। स्तंभ चटक कर फटता है। तेज गर्जना और आकाशीय प्रकाश के बीच से नरसिंह अवतार नरसिंह निकलते हैं। आधा मनुष्य, आधा सिंह, जलती हुई आंखें, अग्नि समान केश, विशाल नख। पूरा दरबार कांप उठता है। नरसिंह क्रोध में हिरण्यकश्यप को खींचकर दहलीज पर बैठ जाते हैं। न घर के अंदर, न बाहर, न दिन, न रात, मनुष्य, न पशु, सभी शर्तें पूरी होती हैं। नरसिंह अपने नखों से उसका वध करते हैं। यह सीन बेहद ग्राफिक और इमोशनल है। खून की बूंदें, गर्जना और दहाड़। प्रहलाद भगवान के चरणों में गिरकर रोता है और कहता है, मेरे पिता को मोक्ष दीजिए। नरसिंह धीरे धीरे शांत होते हैं और मां की प्रार्थनाएं सफल हो जाती हैं। भक्ति और सत्य की हमेशा विजय होती है। अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं।